हेलो दोस्तों, सितारे ग्लोबल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बीए पार्ट थ्री का जो है बीए पार्ट थ्री का जो है ये हिंदी ऑनर्स का पेपर 8 का एग्ज़ाम अब होने वाला है। तो आप देखिएगा कि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि ये कुल कितने अंक के बनते हैं, 20 अंक के। तो 20 अंक के ऑब्जेक्टिव में आपको किस प्रकार से 20 अंक लाना है, हमने आपको ये बताएंगे अभी। तो देखिए, ये आपका पहला पार्ट होगा और ये पहला पार्ट में आपको क्या करना है कि पहले पार्ट में, तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि आप किस प्रकार से 20 में 20 अंक हासिल कर पाइएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर देख लीजिए आप, ये टॉपिक को ज़रूर पढ़िए। रस के स्वरूप की विवेचना, अपने ध्वनि सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, अरस्तु के अनुकरण के सिद्धांत की समीक्षा कीजिए, स्वच्छंदतावाद का परिचय दें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के संबंध में विचारों की समीक्षा करें अथवा प्रमुख काव्य दोषों का परिचय दें। अगला देखिए, हिंदी के समक्ष जनसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी चुनौतियों पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। दूरदर्शन में समाचार पत्र प्रस्तुतिकरण की प्रमुख प्रविधि की चर्चा कीजिए। यहाँ पर है किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखना आपको पढ़ना है, जैसे उपमा अलंकार होता है, रूपक अलंकार है। तो इस सब के बारे में आपको, अलंकार एक टॉपिक है, एक वीडियो, ये हम आपको जो है अलंकार का भी वीडियो जो है आपको यहाँ पर डाला जाएगा, आप इसे ज़रूर देखिएगा, है ना। तो अभिजात्यवाद, प्रतीक, मनोविश्लेषणवाद, डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में बताना है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और किस प्रकार से अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है। ये अभी जो है हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। इसका पार्ट 2 जो आएगा उसमें आपको जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन बताया जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और एक एक ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक जो है आपका, वो है बेनेडेत्तो क्रोचे, है ना, क्रोचे। तो आपको इतना याद रखना है, क्रोचे भी याद रख लीजिएगा तो चलेगा आपको, या आपको पूरा नाम देना है बेनेडेत्तो क्रोचे, बेनेडेत्तो क्रोचे, है ना। तो ये नाम आपको याद रखना है, बेनेडेत्तो क्रोचे क्या है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेनेडेत्तो क्रोचे। अगला प्रश्न देखिएगा, द फाउंडेशन ऑफ अर्थ एस्थेटिक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक होगा। यहाँ पर जो लिखने में भी ये गलत कर दिए हैं, एस्थेटिक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, एस्थेटिक, है ना। तो एस्थेटिक, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है। तो उनका नाम क्या है आपको याद रखना, आई ए रिचर्ड। क्या नाम है, आई ए रिचर्ड, है ना। तो आपको याद रखना है कि आई ए रिचर्ड इनका नाम है। रिचर्ड भी याद रखिएगा तो चलेगा आपको। आई ए रिचर्ड जो कि कहाँ के थे, ये आपका है ब्रिटेन के थे, है ना। इन्होंने बहुत सारा रचना किया है, उनको आपको याद रखना आई ए रिचर्ड के बारे में। एक प्रश्न यहाँ से जरूर ही इनके से पूछा ही जाएगा, इनका एक रचना तो जरूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा रचना इनका जो है पूछा जाता है। जैसे देखिएगा आप, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक हैं, साइंस एंड पोइट्री भी इन्होंने लिखा है, संप्रेषणीयता का सिद्धांत और मूल्य का सिद्धांत इन्होंने दिया है, न्यू क्रिटिसिज्म भी इन्होंने लिखा है। तो आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है। हमने आपको बताया कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के भी लेखक कौन है, तो रिचर्ड है। कौन है, रिचर्ड। तो रिचर्ड से एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा, क्योंकि बहुत इनका रचना है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, न्यू क्रिटिसिज्म हमने आपको बताया, न्यू क्रिटिसिज्म भी रचना किसकी है, रिचर्ड की है ना। तो आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय। तो नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक की बात करें तो ये आपका है भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक हो जाएंगे आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये प्रवर्तक नहीं पूछा है, पूछा है कि कुल कितने अध्याय है ना। तो नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय है,
36 अध्याय है। आपको याद रखना है नाट्यशास्त्र में कुल कितने अध्याय है, तो 36 अध्याय है। और यहाँ पर देखिएगा इसी में रस सिद्धांत का मतलब जो है रस सिद्धांत भी मिलेगा आपको। तो रस सिद्धांत की चर्चा 6 से 7 अध्याय में आपको मिल जाएगा, है ना। तो हमने आपको क्या बताया कि नाट्यशास्त्र का जो लेखक है भरत मुनि है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय और 6 से 7 अध्याय में देखिएगा रस सिद्धांत का भी चर्चा मिलेगा। अब अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न देखिएगा रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ना। तो रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था वामन। क्या नाम था, रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था वामन, है ना। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम क्या है, वामन। अलंकार संप्रदाय के लेखक कौन है, अलंकार संप्रदाय के कौन थे, तो भामा, है ना। तो अलंकार जो संप्रदाय है वो देने वाले थे भामह, है ना। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे वक्रोक्ति, है ना, वक्रोक्ति संप्रदाय जो देने वाले थे उनका नाम क्या था, कुतंक, है ना। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि वक्रोक्ति संप्रदाय, है ना, वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे या आचार्य थे वो कौन थे। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के जो आचार्य थे उनका नाम था कुतंक, आचार्य कुतंक, है ना। तो कुतंक नाम था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा, है ना। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ बताया जा रहा है वो आप जरूर नोट्स में लिख लें। चलिए अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए काव्य अलंकार सूत्र के रचनाकार कौन है। तो काव्य अलंकार सूत्र के रचनाकार कौन है, आपको ये भी याद रखना है। देखिए पहले काव्य दर्श के लेखक कौन है, तो काव्य दर्श के लेखक कौन हो जाएगा, दंडी, कौन हो जाएगा, तो दंडी हो जाएगा। काव्य अलंकार सूत्र के लेखक कौन है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, काव्य अलंकार के, तो इसका भी आंसर जो है भामा होगा। क्या होगा, काव्य अलंकार का क्या हो जाएगा, भांग। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको स्थायी भाव भी याद रखना है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, क्या हो जाता है, उत्साह। हम आपको अभी बताते हैं सभी का अस्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक अपने नोट्स बनाइए और यहाँ पर लिखिए। देखिए यहाँ पर अस्थायी भाव की बात करें तो अस्थायी भाव टोटल होता है आपका 9, ऐसे 9 अस्थायी भाव पढ़ना होता है ना। और देखिएगा तो मतलब किसका अस्थायी भाव क्या है, जैसे देखिए श्रृंगार का जो अस्थायी भाव है वो क्या है, श्रृंगार। तो श्रृंगार का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है आपका रति, है ना। तो श्रृंगार का क्या हो जाएगा, रति। आपको लिख लेना है अपने कॉपी में। करुण रस का जो है अस्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का जो अस्थायी भाव हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शोक। क्या होगा, शोक हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं रौद्र, है ना। तो रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होगा वो आपका क्या होगा, क्रोध। क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या याद रखिए, इस प्रकार से आप याद रखिए क्या कि किसका मतलब जो है, जैसे वीर का क्या होता है, उत्साह, है ना। तो इस प्रकार से सभी को याद रखना है। हम आपको जब ये यहाँ पर हम बात करें रस की बात करें, तो रस जब हम ये टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे तो ये सभी आपको ज़रूर याद हो जाएगा। रस के वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ से मिलता है, तो ये आपका मिलता है अस्थाई भाव से। कहाँ से मिलता है, वह सॉरी यानी कि रस निष्पत्ति शब्द का प्रयोग देखिएगा नाट्य शास्त्र में मिला है, सबसे पहले नाट्य शास्त्र में मिला था, है ना। तो ये आपको ज़रूर याद होगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखेंगे और अगला प्रश्न करेंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये सब आपका गेस क्वेश्चन है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आप, अगला प्रश्न क्या है, तो अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो शंकुक हो जाएगा। अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएगा, भामह किस संप्रदाय के आचार्य है, बिल्कुल अलंकार संप्रदाय के क्या थे, ये आचार्य थे। नाट्य शास्त्र किनकी कृति, हमने आपको अभी ही बताया कि नाट्य शास्त्र किनकी कृति है, तो नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि की कृति है, हमने आपको बताया था। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, अभी तो हमने आपको बताया कि द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक के लेखक, यहाँ पर देखिए ये गलत दे दिया है, क्या हो जाएगा आपका, रिचर्ड हो जाएगा, आइए रिचर्ड, है ना। तो हम आपको बताए थे कि आइए रिचर्ड जो है इनके लेखक है ना। तो आप सुधार कर लीजिएगा, ये गलत है। अगर आपके पास भी ये क्वेश्चन बैंक है, तो अगर आपके पास ये गेस पेपर है तो आप इसे सुधार कर लीजिए, ये गलत है, रिचर्ड हो जाएगा, है ना। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ, इंग्लैंड, ये सही है। लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन जो है सर्वप्रथम कब हुआ, 1798 ईस्वी। काव्य अलंकार के लेखक कौन है, तो भामा हो जाएंगे। धवन्य लोक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो है आपका दंडी होने वाला है।
क्षेमेंद्र कहाँ के निवासी थे? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर कश्मीर के। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप, तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? हमने आपको अभी बताया था क्रूचे। क्या बताया था? बेनदाते क्रूचे, यही तो बताए थे हमने आपको कि क्या था, बेनदेतो क्रूचे, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए अगला, ये सब आपका गेस क्वेश्चन है, आप एक बार जरूर मिलान कर लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? बहुत ही आसान प्रश्न है। अरस्तु जो है यूनान के रहने वाले थे। और अरस्तु की जन्म की बात करें तो अरस्तु का जो जन्म है 384 ईसा पूर्व में हुआ। अरस्तु का जन्म कब हुआ है? तो 384 ईसा पूर्व में हुआ है। यही बात कर ले अरस्तु की, तो अरस्तु का जो यूनान दुनिया का शासक था, और अरस्तु के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? ये भी आपको याद रखना। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? तो अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। और अरस्तु की बात करें तो अरस्तु का जो शिष्य था उनका नाम क्या था? तो अरस्तु का शिष्य का नाम था सिकंदर, है ना। तो सिकंदर यानी कि क्या थे? इनके शिष्य थे। तो मतलब आपको याद रखना है कि अरस्तु जो है, अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर था। अरस्तु के निधन की बात करें तो 322 ईसा पूर्व में इनका निधन हो जाता है। और अरस्तु की बात करें तो इनका एक महत्वपूर्ण रचना है पोएटिक्स, है ना। तो पोएटिक्स किनकी रचना है? ये आपको एकदम याद रखना है, एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोएटिक्स, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने आपको क्या क्या बताया अरस्तु से। देखिए अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 ईसा पूर्व, यूनान में, है ना। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो है। और अरस्तु के शिष्य का नाम क्या है? तो सिकंदर है। और इनकी एक पुस्तक है पोएटिक्स, है ना, प्रमुख। और 322 ईसा पूर्व में इनका क्या है? निधन हुआ है। तो ये सारा का सारा आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुतंग के संप्रदाय के आचार्य थे? हमने आपको बताया था वक्रोक्ति संप्रदाय के कौन थे? कुंतक थे। रस करिका की रचना किसने की है? तो भरत मुनि ने। रस निष्पत्ति के कितने व्याख्याकार हैं? तो 4। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो बुर्सवर्थ। आचार्य वामन किस संप्रदाय के थे? तो रीति संप्रदाय के थे। अभिजात्यवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टी.एस. इलियट है। प्रगतिवाद के परंपरा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा है। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। दूसरी परंपरा की खोज किसने किया? तो नामवर सिंह ने किया। तो ये सारा प्रश्न जो है आपको एक बार ज़रूर देखना है इस वीडियो को, और अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना है, या नहीं होता है तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो जो है आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो कल या परसों में ज़रूर आ जाएगा वो, है ना। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।